नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग फ्रॉम शिक्षा सिटी पे। तो आज से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स कोशिश करूंगा कि प्रेजेंट करूं। तो आज हम 1 सितंबर के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि वहां पे क्वेश्चंस पे आपको अधिक से अधिक कमांड बन सके। सबसे पहले देखिए, किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश ने 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई ऑटो एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया? तो वो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। अब देखिए, मैंने बहुत सारे आपको समिट बता रखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्मी कमांडर कॉन्क्लेव कहाँ पे होगा, वो भी न्यू दिल्ली, वो भी मैंने आपको बताया था जो कि इंपॉर्टेंट था। ऑर्गेनिक अगर पूछा रहेगा आपको कि ऑर्गेनिक कॉन्क्लेव कहाँ पे होगा, वो भी नई दिल्ली, मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट था, पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा मैंने आपको बताया था वाटर कॉन्क्लेव, ये भी पूछा, और ये नोट डाउन करिएगा, ये कहाँ पे हो जाएगा? असम डिब्रूगढ़ में, ये भी मैंने आपको बताया था। विंग्स इंडिया, मैंने आपको बताया था कि विंग्स इंडिया कहाँ पे होगा समिट, तो वो आपका हैदराबाद में था, वो भी मैंने आपको बताया था। वहीं ग्लोबल इंडिया फोरम, नोट डाउन करिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप राहुल ड्रेस को नोट डाउन करते हैं तो आपको आ जाएगा। ग्लोबल इंडिया फोरम पूछा जाएगा तो बैंगलोर में। बैंगलोर में एक और हुआ था जिसको हम कहते हैं सेमीकॉन। सेमीकॉन कहाँ हुआ था? वो भी बैंगलोर में हुआ था। ये सारे मैं समिट्स बता रहा हूँ। कुछ इंटरनेशनल समिट ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा क्वाड दूसरा वाला कहाँ पे हुआ, तो वो इस बार टोक्यो में हुआ, पहला यूएसए में हुआ था। वहीं अगर पूछा जाएगा मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे हुआ समिट, तो मोबाइल कांग्रेस समिट हुआ था बार्सिलोना स्पेन में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वहीं इंडिया के कुछ और समिट्स की बात करें तो देखिए, सरस आजीविका मैंने आपको बताया था, सरस आजीविका नोएडा में, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्लस अगर पूछा जाएगा न्यू अर्बन इंडिया समिट कहाँ हुआ था, तो न्यू अर्बन इंडिया समिट हो जाएगा आपका लखनऊ में हो जाएगा, वो भी ध्यान रखिएगा। प्लस अगर पूछा जाएगा रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था, ये सब पूछे जाएंगे, तो वो भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं पूछा जाएगा स्टडी इन इंडिया समिट कहाँ हुआ था, तो वो हुआ बांग्लादेश में, नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टडी इन इंडिया पूछा जाएगा बांग्लादेश में। वहीं अगर हम बात कर ले कुछ और समिट्स की बात कर लेते हैं। हाँ देखिए, अगर पूछा जाएगा 108वां नेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ, तो वो पुणे में हुआ, ये पूछा जा सकता है। 107वां बांग्लादेश बैंगलोर में हुआ था। वहीं पूछा जाएगा कि 8वां जो है आपका वैज्ञानिक समिट कहाँ पे हुआ, अगर पूछा जाएगा साइंस फेस्टिवल, तो वो हो जाएगा आपका पणजी कर लीजिएगा, गोवा में, ठीक है, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। मीनाक्षी लेखी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मैं भी आपको पूछा जाए। भारत के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? देखिए, मोस्ट बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन करता है भाई? ये सिलेक्ट कौन करता है? तो वो करता है नीति कमीशन। किसके द्वारा किया जाता है? नीति कमीशन। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हरिद्वार। किसको किया गया? हरिद्वार। अब देखिए, बात करते हैं नीति कमीशन की। तो मैंने बताया आपको कि नीति कमीशन ने प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को इसने रिप्लेस किया था। अब योजना आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था? 15 मार्च 1950 को। इसी के तहत पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी, जो कि लगातार आपको पूछा जा रहा है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। पहली चलाई गई थी 1951 से 56 और 12वीं चलाई गई 2012 से 17। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, इसके बारे में पूछ रहा। नीति कमीशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जो कि पूछा जाएगा। चेयरमैन कौन होते हैं? तो हमेशा पदेन कौन होते हैं? पीएम। पीएम कौन हो जाएंगे? तो चेयरमैन हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। वहीं अगर पूछा जाएगा कि अगर वाइस चेयरमैन कौन है, तो सुमन बेरी हो गए, ठीक है, और सीईओ पूछा जाएगा तो परमेश्वरन साहब हो गए। तो ये क्वेश्चन आपको नीति कमीशन से पूछे जा सकते हैं। भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है नीति कमीशन को। 1 जनवरी ध्यान रखिएगा 2015 को स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा न्यू दिल्ली में। इतनी सीरियस सारी चीजें आपको नीति कमीशन के बारे में पूछी जा सकती है। आई होप सारे ही जानते होंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करी? बेसिकली ये वहां के टीचरों को और स्टूडेंट्स को जो है कि एडवांस करने के लिए टिंकरिंग लैब्स लगाई जा रही हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? मनोज सिन्हा जी कौन हो जाएंगे? वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। प्लस जम्मू एंड कश्मीर से मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। जैसे देखिए, पूछा जाएगा हिरात फेस्टिवल हम कहाँ करते हैं? यहीं पे। कंचोत फेस्टिवल पूछा जाएगा कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं? यहीं पे। हर्बल फेस्टिवल पूछा जाएगा कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? यहीं पे। आवाम बंगुस फेस्टिवल पूछा, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। आवाम बंगुस फेस्टिवल पूछा जाएगा कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? यहीं पे। तुलिप फेस्टिवल पूछा जाएगा, यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। तुलिप फेस्टिवल भी पूछा जाएगा तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये देखिए, क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं यहाँ से। प्लस मैंने आपको बताया था हिकत डांस फॉर्म पूछा जाएगा, यहीं पे हम सेलिब्रेट करते हैं। हिकत कई बार आपको पूछा गया है। राउफ अगर पूछा जाएगा कहाँ का डांस फॉर्म है, तो राउफ भी यहीं का डांस फॉर्म है, जो कि पूछा जा सकता है। स्कीम्स की बात करें तो देखिए, सुपर 75 मैंने बताया था आपको, पूछा जा सकता है। डीजी पे सखी, ध्यान रखिएगा,
डीजी पे सखी पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा, वो भी यहीं पे हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। तो ये क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर से बन सकते हैं। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने आपको बताई है जम्मू एंड कश्मीर से, देखिए जम्मू एंड कश्मीर का एक गाँव है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जेरी हेलमेट। क्या कहते हैं, ये आपके हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जेरी हेलमेट जो है उसको जो है कि मिल्क गांव, मिल्क विलेज घोषित किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर का ही वेयान विलेज है, जिसको आपका 100% कोविड वैक्सीनेटेड विलेज इसी को चुना गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। प्लस पूछा जाएगा प्रूफ पोर्टल कहाँ पे चलाया गया, तो प्रूफ पोर्टल भी आपका कहाँ पे चलाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर में ही चलाया गया था। इरादा स्कीम हो गया, वतन को जानो स्कीम हो गया, ये सब भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जम्मू एंड कश्मीर। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता, तो ये ध्यान रखिएगा वो जीता है दिविता राय ने, ठीक है। वहीं अगर मिस दीवा सुपर नेशनल पूछा जाएगा तो वो आगे खैर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, वो आगे क्वेश्चन है वो भी तमिलनाडु से। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, वो हो जाएंगे दिविता राय, ध्यान रखिएगा। और ये यूनिवर्स के लिए पार्टिसिपेट भी करेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। हरनाथ संधू को साथ में देख सकते हैं, क्योंकि हरनाथ संधू रही है मिस वर्ल्ड, और सॉरी मिस यूनिवर्स। एशियाई अंडर 20 वॉलीबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती है, तो वो किसने जीती है, वो जीती ईरान ने। ईरान ने भारत को हरा करके इसका एशियाई अंडर 20 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीत लिया, जबकि सिल्वर किसका हो जाएगा, भारत का। और ब्रॉन्ज पूछा जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, थाईलैंड। ध्यान रखिएगा भारत की पोजीशन, ईरान की पोजीशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है, तो किसने जीत लिए, मैक्स वर्स्टफेन ने जीत लिए। सारे लगभग मैंने आपको ग्रैंड प्रिक्स आपको पढ़ा रखे हैं, देख लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं होता तो एक बार आप सेशंस देख लेंगे, मैंने स्पोर्ट्स वाला पढ़ा है, उसमें आपको मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल को विश्व स्तर पर लागू गायब होने के पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 30 अगस्त। 30 अगस्त को यूएन जो है वो हर साल विश्व स्तर पर लागू गायब होने वाले पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। टाइगर रेंजो की प्री समिट मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा भारत। ध्यान रखिएगा टाइगर रेंजो की प्री समिट देश की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो भारत करने वाला। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आपको। Who has won the prestigious title of Miss Diva Super National Award? ठीक है, देखिए मिस दीवा सुपर नेशनल 2022 का खिताब किसने जीता, तो वो जीता है प्रज्ञा अय्यारी ने। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जीता गया है, तो प्रज्ञा अय्यारी के द्वारा जीता गया, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि मिस दीवा पूछा जाएगा तो वो दिविता राय हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा मिस दीवा पूछा जाएगा तो दिविता राय, और मिस दीवा सुपर नेशनल पूछा जाएगा तो वो प्रज्ञा अय्यारी हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपको, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। देखिए मैं आपको अभी आज ये पहला सेशन है, मैं पूरी कोशिश करूंगा रेगुलर आपको करंट अफेयर की वीडियोस मिले, साथ ही साथ उसमें जितने भी स्टैटिक नॉलेज हो पाएगा मैं आपको जरूर दूंगा, साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको हो पाएगी मैं जरूर दूंगा। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि और भी आपके जनवरी से लेकर के जुलाई तक की करंट अफेयर्स प्रेजेंट कर दूं, ताकि आपको थोड़ी ईज हो जाए अदर जो है कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। जल्दी मैं कोशिश करूंगा कल से मैं स्टूडियो पे आपको वीडियोस प्रेजेंट करूं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में।